नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूएफएस अपडेट फॉर स्टॉक्स। तो आज है 17 सितंबर और स्टार्ट करते हैं आज का लेटेस्ट अपडेट वाला वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो सबसे पहला तो अपडेट है, देखिए मोबीक्विक शेयर से रिलेटेड। ये जो कंपनी है ना, इनके साथ ही एक स्कैम हो गया। ओके, ये कंपनी का 40 करोड़ का नुकसान हुआ एक्चुअली 2 दिन में। ओके, और ये नुकसान किस टाइप का नुकसान था, देखिए कंपनी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, कंपनी ऐसा नहीं कि कंपनी जो अपने जो ऑपरेशंस करती है उसमें कंपनी को कोई लॉस हुआ। प्रॉब्लम ये कि इनका सॉफ्टवेयर का एक ग्लिच था। ओके, सॉफ्टवेयर का ग्लिच मतलब समझते हैं ना, मतलब सॉफ्टवेयर में कुछ एक प्रॉब्लम था और वो प्रॉब्लम या फिर ग्लिच आप जो भी बोल लीजिए, उसका मतलब फ़ायदा उठाते हुए गुड़गांव में एक्चुअली कुछ 2-3 लोग थे जो कि इस कंपनी से 40 करोड़ रुपया मतलब उड़ा ले गए, आप ऐसा कह सकते हैं। ओके, और इसके वजह से देखिए शेयर में अच्छा खासा गिरावट भी रहा। शेयर आज फिर से 300 के नीचे चला गया और ये कंपनी देखिए ऑलरेडी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। ओके, ऐसे कंपनी के लिए और 40 करोड़ का लॉस और बढ़ जाना तो इनके लिए तो एक बहुत बड़ा और बोझ हो गया ना। अब ये 40 करोड़ रिकवर हो पाता है कि नहीं, ये देखना बनता है। अगर रिकवर हो गया तो ये बहुत पॉजिटिव न्यूज़ होगा शेयर होल्डर्स के लिए। ओके, और अगर रिकवर नहीं हो कर पाता तो फिर प्रॉब्लम होगा कंपनी को। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो नेक्स्ट न्यूज़ है फ़ोनपे, पेटीएम, क्रेड, ये सब जैसे जो ऐप्स हैं इनसे रिलेटेड है। तो ये ऐप्स जो है अब जाके देखिए पेमेंट सर्विसेज, जो रेंट के लिए जो पेमेंट सर्विसेज है ना, ये अब नहीं कर सकते। ओके, इन्हें बंद करना पड़ेगा। ओके, ये आरबीआई के रूल के मतलब मुताबिक ऐसा एक्चुअली हो रहा है। ओके, आरबीआई ने रिसेंटली सितंबर 15 को एक मतलब नियम जारी किया था, एक कुछ रूल्स बताए थे। उसमें आरबीआई ने कहा था कि पीए मतलब पेमेंट एग्रीगेटर्स, ओके, मतलब ये जो फोन पे ये सब होते हैं ना, इनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो कहा था कि ये जो है मतलब रेंट वाला जो सर्विसेज है वो नहीं दे सकते। ओके, जब तक कि इनका जो है डायरेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप ना हो। ओके, तो ये भी चीज़ एक थोड़ा सा मतलब नेगेटिव मैं बोलूँगा पेटीएम जैसे शेयर की तरफ से। ओके, आते हैं नेक्स्ट कंपनी पे। तो ये जो कंपनी है इससे रिलेटेड देखिए बहुत सीरियस एक्चुअली न्यूज़ मैं बोलूँगा कि कंपनी का मतलब जो फ्यूचर है, जो अस्तित्व है, वही एक्चुअली खतरे में आ गया है कंपनी का। ओके, तो यहाँ पे मैं बात करूँ एक्चुअली ड्रीमफॉक्स कंपनी के बारे में। आपको पता होगा कि ये कंपनी 2-3 साल पहले स्टॉक मार्केट में आई थी। ओके, तब बहुत अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम था, बट अभी जो है लगातार इनका मेन काम क्या है कि आप जब एयरपोर्ट में जाते हैं तो लॉन्च में जो सर्विसेज है वो ये ऑफर करती है। ओके, आपसे पैसा लेती है। ओके, एक्चुअली बैंक से ये कुछ पैसा लेती है। ओके, और फिर जस्ट अ मिनट, हाँ, तो इनका बिज़नेस एक्चुअली ये देखिए कि समझ लीजिए आपके पास कोई अच्छे बैंक्स का अच्छा एक प्रीमियम वाला क्रेडिट कार्ड है, तो उसके लिए आप तो पैसा तो थोड़ा ज़्यादा पेमेंट करते होंगे ना, तो आपको लोन सर्विसेज भी अक्सर फ्री मिलते होंगे। ओके, या बहुत डिस्काउंट पे मिलते होंगे। ओके, तो वो जो लोन सर्विसेज पे ना, ये मतलब ये कंपनी ही अपना सर्विस देती है। ओके, और ये बैंक से इनका एक्चुअली डायरेक्ट टाई अप रहता है, बट आपको पता है कि ये एक मिडिल मैन की तरह है, मतलब इनका खुद का कुछ प्रोडक्ट नहीं है। ओके, ये बस बीच में आके मतलब आपके बीच में और बैंक के बीच में बस एक लिंक बना रहे हैं। ओके, तो प्रॉब्लम यही है कि इनके बिजनेस में कुछ महीना पहले ही अडानी ग्रुप भी घुस गया था, तो प्रॉब्लम हो गया। और अभी रिसेंटली एक और कंपनी एक्चुअली आप यहाँ पे देख सकते हैं, ट्रैवल एंड फूड सर्विसेज, इन्होंने भी जो है मतलब ड्रीमफॉक्स से जो है अपना जो मतलब जो सर्विस था ये बंद कर दिया। ओके, तो ये इनके लिए बहुत बड़ा एक झटका था, इसलिए कंपनी में लोअर सर्किट लगने लगते जा रहा है। अब कंपनी का जो मैनेजमेंट है उनका एक इंटरव्यू उन्होंने बोला था कि हम कमबैक करेंगे। ओके, अब कैसा कमबैक होता है वो देखना पड़ता है। ओके, हालांकि अभी तो खैर शेयर होल्डर्स का हालत बहुत ही खराब है। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो नेक्स्ट न्यूज है वो एक स्मॉल कैप शेयर से रिलेटेड। एक्चुअली स्मॉल कैप क्या, मैं माइक्रो कैप भी एक्चुअली बोल सकता हूँ, बहुत छोटा कंपनी है। ओके, तो उसमें एक्चुअली टाटा म्यूचुअल फंड ने ना करीब करीब 11 लाख से ज़्यादा शेयर खरीद लिए। ओके, तो इसके वजह से शेयर में जो है 4% का तेजी देखने को मिला। मैं कौन सा शेयर का बात करूँ तो आप देख सकते हैं, मैं बात करूँ ब्लू स्प्रिंग एंटरप्राइजेस के बारे में। ओके, मैं इस कंपनी का बात कर रहा हूँ तो मार्केट का आप देख सकते हैं सिर्फ 1300 करोड़। ओके, मतलब थोड़ा सा अगर ये शेयर में गिरावट है ना तो ये 1000 करोड़ से भी नीचे इसका मार्केट कैप चल जाएगा। ओके, और इसलिए मैंने इसको माइक्रो कैप कहा। ओके, तो जब ऐसे इतने छोटे छोटे कंपनी में जब बड़ा कोई जब म्यूचुअल फंड वाले माल खरीदते हैं ना, तो एक बात तो मैं मानता हूँ कि आपको ऐसे कंपनीज को अपने रडार पे, अपने वॉच लिस्ट पे रखना चाहिए। ओके, इससे क्या होगा कि इससे कुछ भी रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ आए तो आप उसे ट्रैक कर सकते हैं। अगर पॉजिटिव न्यूज़ आए तो फ्यूचर में ऑलरेडी एक बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ आ चुका है कि टाटा म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे खरीदारी किया, और भी अगर पॉजिटिव न्यूज़ आए तो फ्यूचर में आप यहाँ पे भी मतलब खरीदारी का सोच सकते हैं। नेक्स्ट एफआईआई डीआई डेटा भी एक बार देख लेते हैं। तो एफआईआई फिर से एक बार बिकवाली करना शुरू कर दिया। ओके, तो फिर से मार्केट में मे भी कल थोड़ा प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। वैसे तो यूएस इंडिया का जो रिलेशनशिप जो बात
चीज़ जैसा अभी बढ़ रहा है, वो भी एक पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट को ऊपर की ओर पुश कर रहा है। ओके, बट हाँ, एफआईआई का जो बिकवाली है ये फिर से मतलब कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स में मतलब एक डर वाला माहौल लाएगा। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट एक्चुअली मैं कुछ आईपीओस को कवर करूंगा। तो देखिए, इन्हें तो ये एक फेमस बिजनेसमैन है, इन्हें तो आप जानते ही होंगे। ओके, इनका नाम है विजय केदिया। अब इनसे भी रिलेटेड मतलब एक एसएमई आईपीओ, और वो एसएमई आईपीओ वो एक्चुअली साइबर सिक्योरिटी वाला मतलब सेगमेंट से बिलोंग करता है, और वो उसका आज लास्ट दिन था। तो आज आप देख सकते हैं 700 गुना वो आईपीओ सब्सक्राइब हो गया। ओके, मतलब मैसिव सब्सक्रिप्शन मैं बोलूँगा। और जेएमपी आप देख ही सकते हो ऑलमोस्ट 100% के आसपास चला गया। तो एसएमई आईपीओ का नाम क्या है? टेक डी साइबर सिक्योरिटी, ये नाम है। ओके, तो आशा है जब इतने बड़े इन्वेस्टर्स इस कंपनी के साथ है, ऊपर से इतना खतरनाक मतलब सब्सक्रिप्शन डेटा भी मिला है, तो कंपनी का लिस्टिंग और फ्यूचर भी आई गेस अच्छा ही होगा। ओके, नेक्स्ट एक और आईपीओ से ही रिलेटेड न्यूज़ है। तो यहाँ पे एक सोलर पैनल का मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी सात्विक ग्रीन एनर्जी, तो इनका भी 900 करोड़ का एक आईपीओ स्टार्ट होने वाला है सितंबर 19 से। ओके, अब सोलर पैनल बनाने वाली कंपनी देखिए, ये तो एक है। उसके बाद विक्रम सोलर रिसेंटली लिस्ट हुआ था, आपको याद होगा। वाड़ी एनर्जीज रिसेंटली, वो तो खैर पिछले साल लिस्ट हुआ, और फिर प्रीमियर एनर्जीज भी लिस्ट हुआ था, वो भी अगले साल लिस्ट हुआ था। तो ये तीनों चारों ना एक ही सेक्टर के कंपनियों के, देखते हैं जब आईपीओ आता है तो क्या वैल्यूएशन आता है। मैं चेष्टा करूंगा अगर मुझे टाइम मिल पाया तो एक इस कंपनी से रिलेटेड, ये जो आईपीओ से रिलेटेड एक वीडियो मैं बनाने की कोशिश करूंगा। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट। ये भी एक आईपीओ से रिलेटेड ही न्यूज़ है। तो आनंद राठी वेल्थ फर्म, आपने इसका नाम सुना होगा कि ये एक ब्रोकिंग फर्म है, रिसर्च फर्म है। तो इनका भी आईपीओ आने वाला है सितंबर महीना में ही, और आईपीओ कितना 750 करोड़ ऑलमोस्ट का आईपीओ रहेगा। ओके, तो इस पे भी आप ख्याल रख सकते हो। ये अच्छी मतलब ये नामी दामी, मैंने बहुत बार इनका नाम, इनका आर्टिकल्स पढ़ा है। ओके, तो इसे भी इस आईपीओ पे भी मतलब नज़र बनाना बनता है। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो नेक्स्ट है एक स्मॉल कैप कंपनी, जहाँ पे कि 4% का तेजी आया। ओके, क्योंकि इन्हें टाटा स्टील की तरफ से एक बड़ा ऑर्डर मिला। ओके, कितना 80 करोड़ का ऑर्डर मिला, और ये बहुत छोटी कंपनी है एक्चुअली। तो इनके लिए 80 करोड़ का भी ऑर्डर मतलब मायने रखता है। तो मैं जॉन कॉकरटिल कंपनी के बारे में बात करोगे, कॉकरिल कंपनी के बारे में बात करो, तो इसे भी आप चाहे तो अपना रडार पे रख सकते हो। ओके, क्योंकि इन्हें भी अच्छा खासा एक 80 करोड़ का ऑर्डर मिला। छोटी कंपनी, 80 करोड़ भी बहुत है। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, एक डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड एक कंपनी का, जहाँ पे कि शेयर में 10-11% के आसपास तेजी देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि तेलंगाना पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इनका जो फैक्ट्री बंद करके रखा था उसे फिर से मतलब खोल दिया। ओके, अब मैं कौन सा कंपनी की मैं बात करूँ, तो मैं बात करूँ प्रीमियर एक्सप्लोसिव कंपनी का। ओके, तो यहाँ पे आज तक अच्छा खासा तेजी देखने को मिला। ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है। ओके, और तेजी का रीजन क्या था? क्योंकि देखिए, तेजी का रीजन ये था जस्ट अ मिनट। हाँ, तो आप देख सकते हैं Telangana Pollution Control Board revoked the closure of company's Katrapalli फैक्ट्री ओरिजिनली इम्पोज ड्यू टू एक्सीडेंट। तो एक्चुअली अप्रैल 29 को यहाँ पे इनका ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, यहाँ पे फैक्ट्री है इनका, इस यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ था, तो इसके लिए इसे बंद कर दिया गया था। ओके, और फिर अब जो है खुला गया है, तो फिर ये कंपनी के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ ही मैं बोलूँगा। ओके, तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।